गई, अब आप ही जाएं। शुक्र है अल्लाह का। फैसल है घर पे? आपा कहाँ रह गई थी? बहुत परेशान थी मैं। मत पूछो जैनब, ये क्या हुआ? कुछ नहीं आपा। फैसल ने मारा है तुम्हें? मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया? रहने दे आपा, आपको उनका पता तो है। मुझे ये बताया आप आखिर थी कहाँ? मैं सारी रात सो नहीं सकी, बस यही सोचती रही कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। एलिफ से मिलने गई थी ना आप? ये सर का दर्द तो जान ले लेगा मेरी। पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, जान निकल रही है मेरी। उठो, अरे उठ जाओ। उठो, सोते रहो। तो आ गई तुम? कहाँ थी तुम? जवाब दो मुझे। हाँ? मैंने मना किया था ना, कहाँ गई थी? कितनी बार समझाया, तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ? जवाब दो मुझे। आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? जान से मार दूंगा, जवाब दो मुझे। मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी? अगर जवाब नहीं दोगी तो जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। बाबा छोड़े उन्हें। बाबा, बाबा छोड़ दे उन्हें। यहाँ से। बाबा छोड़ दो, क्या कर रहे हो? दबाओ। अपनी बेटी के पास गई थी ना? हाँ, बेटी के पास गई थी। जवाब दो मुझे, कहाँ गई थी तुम? अम्मी कहाँ चली गई आप? एलिफ, एलिफ, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? आयशा खाला अम्मी कहाँ है? एलिफ, शुक्र है तुम मिल गई। आयशा खाला अम्मी कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? बेटा अम्मी वापस आएंगी, लेकिन किसी से भी अपनी अम्मी का जिक्र मत करना, वरना सब गुस्सा होंगे। लेकिन आयशा खाला अम्मी मुझे दोबारा छोड़कर क्यों चली गई? सब्र करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा कर देंगे मेरी बेटी, और तुम अपने माँ बाप के साथ रहोगी। काश कि हमारी बेटी होती, खूबसूरत तुम जैसी, जो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखे। कितना अच्छा होता, ठीक है?
मलिक, क्या हुआ तुम्हें? बोलो मलिक। किनान, बस अब और नहीं, हमें ये सब खत्म करना होगा। क्यों छोड़ा तुमने मुझे? क्यों मलिक? उठे आपा, उठे। बात सुनो, घर से बाहर निकलने का सोचना भी मत, वरना बुरा हाल कर दूंगा, समझ गई? मैं ये दरवाजा खुला छोड़कर जा रहा हूं। अगर हिम्मत है तो बाहर जाके दिखाओ। बस बहुत हो गया, और कितना जुल्म करेंगे आप इन पे? आवाज बंद करो, बढ़िया है मुझे समझाने वाली। ये फोन मैं अपने पास रख रहा हूं, अब देखता हूं कैसे तुम किसी को कॉल करके बुलाती हो। मुझसे पंगा लिया है ना? बाबा रुके, मैं भी आ रहा हूँ। आपा, आपा हिम्मत से काम ले, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलीम, तुम्हारे भाई कहाँ हैं? मालूम नहीं। अम्मी चले आए मेरे साथ गेम खेलें। अभी नहीं टूचे। प्लीज 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 अम्मी। टूचे कहा ना नहीं। सुबह भी जल्दी चले गए थे, कहाँ गए होंगे? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, कुछ बताया भी नहीं मुझे। ठीक है। क्यों छोड़कर चली गई आप? कब वापस आएंगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अपनी अम्मी का इंतजार कर रही हो क्या? कोई फायदा नहीं इंतजार करने का। ये देखो, मेरी अम्मी ने मेरे कितने अच्छे बाल बनाए हैं और तुम्हारे बाल कितने खराब हैं क्योंकि तुम्हारी अम्मी नहीं है। मेरी अम्मी भी यहाँ आई थी। तुम्हारी अम्मी तो कब की मर चुकी है, समझ आई? झूठ मत बोलो, तुम्हारी अम्मी कभी नहीं आ सकती। मैं झूठ नहीं कह रही, वो कल मुझसे मिलने आई थी, मुझे कहानी भी सुनाई थी। झूठ बोल रही हो। सुबह चली गई वो, लेकिन वो मुझे लेने जरूर आएंगी। झूठ मत बोलो, तुम्हारी अम्मी तो है ही नहीं। मैलिक, मैलिक, मैलिक। मैलिक, ये क्या हुआ बेटी? ये तुम्हारे जालिम शौहर ने किया है ना? इंसानियत तो उस आदमी में बिल्कुल भी नहीं है, हर वक्त तुम्हें मारता रहता है। देखो बेटी, मैं तुमसे यहाँ कपड़ों का पूछने आई थी, माफ करना मुझे मालूम नहीं था। कैसी बातें कर रही हैं आप? आखिर कैसे मालूम होता आपको? तुम्हारा शौहर घर पर है? वो शाम होने से पहले नहीं आएगा। ठीक है, बैठकर बात करते हैं, चलो।
या अल्लाह, कोई कैसे इस हद तक गिर सकता है? हाँ एपिक, कैसा रहा कल का कॉन्सर्ट तुम्हारा? बताया नहीं तुमने? कुछ खास बताने के लिए नहीं है। किसके कॉन्सर्ट में गए थे? कैसा रहा? इंसान कुछ तो बताता है। बाद में बता दूंगी आपको। अम्मी, अम्मी, एलिफ झूठ बोल रही है। कैसा झूठ बेटा? क्या कहा है उसने? एलिफ कह रही है कल रात उसकी अम्मी यहाँ आई थी। मैंने कह दिया झूठ मत कहो। और ये भी कह रही है कि उसकी अम्मी ने उसे कहानी भी सुनाई है। टूचे जो कह रही है क्या वो सच है आयशा? नहीं आलिया साहिबा, ये कैसे हो सकता है? कल सारी रात वो ख्वाब में बातें कर रही थी और सुबह रोते रोते उठी। मुझसे भी यही कहा कि मेरी अम्मी मेरे साथ थी। टूचे को तो उसने कहानी सुनाने का भी बताया। आखिर ये कैसा ख्वाब था? कुछ भी बोलती रहती है वो तो। मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं हम। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया तुमने? नहीं, बस अब मैं चलता हूँ, देर हो गई है। मैलिक बेटी, क्या इस सूट को आज शाम तक तैयार कर दोगी? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अभी शुरू किया तो शाम तक हो जाएगा। बेटी, तुम कैसे काम करोगी? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाएगा। क्या वाकई? हाथ देख सकती हूँ तुम्हारे? ठीक हूँ मैं। हाथ दिखाओ मुझे। उफ, उफ मैलिक, इन जख्मी हाथों से कैसे काम करोगी? आप परेशान ना हो आपा, मैं कुछ भी करके ये काम कर लूंगी। अगर तुम्हारा शौहर आ गया? वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होगा, वो शाम होने से पहले नहीं आएगा। जब तक मैं ये वाला काम कर लूंगी। अल्लाह गैरत करे उससे। तुम उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? जब देखो वो तुम्हें मारता रहता है। बहुत ही जालिम इंसान है वो। जो कुछ तुमने सहा है बेटी, इसका अजर तुम्हें मिलेगा और उस जालिम को इन सब की सजा मिलेगी। उफ, नहीं बन रहा है। अगर अम्मी होती तो अच्छे से बना देती। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ आपा। वैसे तुम बेहतर महसूस कर रही हो? मैं उस चोरी वाले मामले की बात कर रही हूँ। हाँ। मैं सारी रात सो नहीं सकी, बस तुम्हारे बारे में सोचती रही। क्या कर सकते हैं शरीफ आपा, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जान बच गई। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। देखना इंशाल्लाह वो जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। मोबाइल फोन, पैसे, हर काम की चीज तुम्हारे पर्स के साथ चली गई। जी हाँ, सब कुछ ले गए वो। मैं भी हद करती हूँ, तुम्हें बार बार वो सब याद नहीं दिलाना चाहिए था मुझे। अच्छा हुआ आ गई। ये लो, इसे वहां जाके रख दो।
केनान साहब बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। जी वो आए थे कल रात। केनान साहब घर पर हैं क्या? मैंने उन्हें नहीं देखा। खैर तो है, तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे उन्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। खैर छोड़ें, बाद में बात कर लूंगी। चलो। तंग आ गया हूँ। मैंने उसकी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज वो मुझे धोखा दे रही है। रहने दे बाबा, जाने दे। कैसे जाने दूं मैं? लेकिन मुझे ठीक करना आता है उसे। हाँ बस भी करे बाबा, मत सोचे इतना। उन लोगों का सोचे जिनको पैसे देने हैं आपको। आखिर कब जान छूटेगी इनसे? तुम नहीं आ रहे मेरे साथ? नहीं बाबा, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? हाँ, मुझे सैफिट के साथ कहीं जाना है। मैं उसके पास जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ फिर, देर मत करना। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है। ये तो बहुत मजेदार है। अच्छे से खाओ बेटा, शर्माओ नहीं। मैं और बना दूंगी। ये अंजीर का मौसम है, तुम्हें वो फ्लेवर भी बहुत पसंद आएगा। टूचे, तुमने अंडा क्यों नहीं खाया? मुझे पसंद नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कहते, खा लो इसे। शरीफे आपा, चाय मैं देख लेती हूँ। क्या हो गया भाई? पीछे हो जाओ, चलो मास्टर आ गया इस गेम का। अरे सलीम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ज़ैनब, मैं अभी आती हूँ। चलो अब तुम्हारी बारी है। तुम दोनों अगर मिल भी जाओ तब भी मुझे नहीं हरा सकते। अच्छा, ये बात है। कैसे हो सलीम तुम? ठीक हूँ पहलन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अब इसे गोल मत करने देना। तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। जितनी भी कोशिश कर लो तुम लोग, मेरे सलीम को हराने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकोगे। हाँ सही कहा तुमने। हाँ ये और ये, यूं यूं और ये। यस, गोल। हद हो गई, थोड़ा तो ख्याल रखो यार। अब मैं क्या करूँ यार? तुम लोग आपस में तो मत लड़ो ना यार। चलो आ जाओ, चलो। शाबाश शाबाश, हम जीत जाएंगे आज। अच्छा हाँ सलीम, तुम ही गोल करोगे। करो करो, गोल करो। अभी दिखा। ये हाँ, यार, क्यों कमाल का गोल किया तुमने। नहीं हो सकता, वो औरत यहाँ नहीं आ सकती है। झूठ बोल रही है वो बच्ची, मेरा दिमाग खराब करने के लिए। मैडम आप रिलैक्स हो जाएं। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? तुमने सुना नहीं टूचे ने जो कहा? एलिफ कहती फिर रही है कि उसकी अम्मी आई थी यहाँ। ऐसा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? आहिस्ता बोले, कोई हमारी बातें सुन न ले। वो यहाँ आने की हिम्मत कभी नहीं कर सकती। कैसे आ सकती है यहाँ? और आप तो जानती हैं वो आपसे कितना डरती है। हाँ, मुझसे डरना होगा उसको, लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा। वो बच्ची जब तक यहाँ रहेगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आरजू मैडम, असल मसला आयशा आपा है। शरीफे आपा से किनान साहब का पूछ रही थी। क्यों पूछ रही थी उनका? कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। अब क्या करूं? एलिफ ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। अब वो मेरी जासूसी करेगी। क्या करूं मैं? नहीं बन रहे मुझसे। काश मेरी अम्मी होती यहाँ।
एलिफ, ये तुम क्या कर रही हो? अपने बाल काट रही हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? मुझे अम्मी के पास जाना है ताकि वो मेरे अच्छे से बाल बना सकें। ये सब ऐसे नहीं चल सकता। केनान साहब को सब बताना होगा। उन्हें अपने बच्चे को जानने का हक है। या अल्लाह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें कुछ करना ही होगा गौंजा, करना ही होगा। खिड़की खोलो, मेरा दम घुट रहा है। खोलती हूँ मैडम। आयशा तो हमेशा केनान के कदमों में पड़ी रहती है। उसका कुछ करना ही होगा इससे पहले कि वो केनान को सब बता दे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैलिक और उसकी बेटी दोनों से जान छुड़ानी होगी मुझे। लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा, सोच लिया मैंने। देखना, कवर करो। अब इसे गोल करने मत देना। हाँ, एक और। अरे यार, ओहो, हाथ होती है। गोल। देखा, हमने भी गोल कर दिया सलीम। हाँ, जल्दी। गोल। एक और गोल। अरे सलीम, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इनको किसी का ख्याल नहीं। बहुत देर हो गई है, इनकी वजह से पढ़ भी नहीं सकी मैं। वाह, आज तो गोल पे गोल, गोल पे गोल हो रहे हैं। बस तुम लोग खेलो। अरे बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे यार, इससे अचानक क्या हो गया? चलो मैं इस तरफ से आता हूँ, आ जाओ। चलो मैं तुम्हें अपना खेल दिखाता हूँ। भाई, फैसल आ रहा है, आने दूं क्या? ओ फैसल भाई, बड़े अरसे बाद दीदार हुए हैं तुम्हारे। आओ बैठो। क्या लोगे, चाय, कॉफी? ये लो बाकी के पैसे। वाकई भरोसा कर सकता हूँ? ना 1 रुपया ज्यादा है ना 1 रुपया कम, चाहो तो गिन लो। क्या बात है। वैसे तो मुझे फैसल लेट फीस चार्ज करना चाहिए थी, लेकिन नहीं ले रहा। हो सकता है कि दोबारा सामना हो जाए तुमसे। पूरे तो मैं जा सकता हूँ। ऐसा करो, आंखें खोल लो।
ये क्या है मुराद? नेकलेस। मजाक कर रहे हो क्या? मैं क्यों मजाक करूंगा, तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो तो मैं समझ गई, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे मेरी दादी के ज़माने का हो, ओल्ड डिज़ाइन। पसंद नहीं आया? हाँ, ऐसा करो ये नेकलेस मुझे तुम वापस कर दो। ये नेकलेस गोल्ड का है और इसमें डायमंड्स भी लगी हुई हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये असली है? हाँ, हैरत है। इसमें डायमंड्स लगे हैं क्या? और क्या। ठीक है, अच्छा है, रख लेती हूँ। अभी देखा तो अंदाजा हुआ, इतना भी बुरा नहीं है। सच बताओ, पसंद आया ना? हाँ, बहुत पसंद आया मुझे। सच में बहुत अच्छी लग रही हो। सच कह रहे हो ना? तुम्हारी कसम बहुत अच्छी लग रही हो। ये यहाँ भी आ गया। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे होंठ पे क्या हुआ? चोट लगी है। कैसे लगी ये चोट? तुम्हारा इससे क्या लेना देना सलीम? और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है? मैं तो सुबह से यहाँ बैठा हूँ। अच्छा वाकई? तो वो जो गेम खेलने में मसरूफ था वो कोई और था? मतलब देखा था तुमने मुझे वहां? जाहिर तो नहीं किया तुमने। तुम्हें ही देख रहे थे सब। इस कदर शोर मचाया हुआ था कि ठीक से पढ़ भी नहीं सकी मैं। तो लाइब्रेरी चली जाती। लाइब्रेरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन तुम्हें क्यों मालूम होगा? कभी उस तरफ जाओ तो पता चले तुम्हें। नहीं मालूम था। अगर तुम ये बात कह देती, हम अपना खेल रोक देते। शुक्रिया तुम्हारा। मेहरबानी करके चले जाओ यहाँ से, बॉस गुस्सा करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी एक कस्टमर हूँ। कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दूंगा मैं। जब डिसाइड कर लो कि क्या ऑर्डर करना है तो मुझे बुला लेना। समझ नहीं आ रहा क्या मंगवाऊं। सीधा पकड़ोगे तो समझ आएगा ना। टूना सैलेड ऑर्डर करने चाहिए क्या? चिकन सैंडविच भी ऑर्डर किया जा सकता है, या फिर स्टेक के बारे में क्या ख्याल है? जब डिसाइड कर लो तो बुला लेना मुझे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरी अलिफ। मेरी बच्ची।
बिल बना दूं आपका? जबरदस्ती भेज रही हो मुझे? बिल्कुल नहीं, आप कस्टमर है इसलिए मदद कर रही हूँ। आइसक्रीम है क्या? नहीं। थोड़ी सी भी नहीं? नहीं है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम नहीं है। चलो अब जाओ और मसाला मत करो मेरे लिए। मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा बॉस मसला करेगा। क्या मतलब? देखो ज़ैनब, मैं मुदाखलत तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। अच्छा वाकई? लेकिन किस लिए? बात सुनो, तुम्हारा ये बॉस मुझे अच्छा आदमी नहीं लगता। मैंने देखा था वो किस नजर से तुम्हें देख रहा था। बहुत सुन ली तुम्हारी मैंने। आखिर मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। मेरा फायदा सोचने की जरूरत नहीं तुम्हें। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो अच्छे इंसान है। उफ, मेरी ही गलती है। मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ आखिर? देखो ज़ैनब, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोहतात रहो तुम। ये तुम्हारा मसला नहीं। खैर, बिल बताती हूँ अब। क्या क्या था? एक सैलेड, एक सैंडविच और लेमनेड, हाँ, है ना? बस यही था। मोबाइल तो अंदर ही भूल गया यार। हाँ, केचप लग गया क्या कपड़ों पे? दिमाग तो सही है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं किया। दूर रहे मुझसे। हाथ उठाएं अपना। बदतमीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ, निकाल लो मैं तुम्हें नौकरी से। तुम क्या निकालोगी? ये खुद जा रही है। चलो ज़ैनब। हाथ छोड़ो मेरा। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, तुमने नहीं सुना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनती खुद कुछ नहीं हो और मुझे कह रही हो, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो इसी का हकदार था। तुम क्यों आए बीच में? मैं उसे सबक सिखा चुकी थी। सलीम, तुम्हें किसने कहा था कि वहाँ आकर उस पर हाथ उठाओ? मैंने तुम्हें यूँ देखा तो। चुप करो अब। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास जाना है। तुम्हारी अम्मी नहीं है, समझ आ रही है? तुम कभी नहीं जा सकती उनके पास, कभी नहीं। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ उनके पास। तुम एक बहुत ही बुरी बच्ची हो। मत मारो, मत मारो। टूचे मेरी जान, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये तो मेरी फेवरेट है। आप उस बेवकूफ के लिए भी लाई हैं? कौन? एलिफ के लिए? मैं तुम्हारी फेवरेट कुकीज उसके लिए ला सकती हूँ क्या? ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। टूचे, तुम्हें पता है एलिफ क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि टूचे के रूम में जाऊंगी और उसके खिलौनों से खेलूंगी, उसकी हर चीज ले लूंगी और अपने पास रखूंगी। और उसने ये भी कहा है कि वो तुम्हें तुम्हारे रूम से भी निकाल देगी। अब मुझे तो वो बच्ची बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें भी अच्छी नहीं लगती ना? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो तुम्हें तुम्हारे रूम से निकालकर सारे खिलौने ले लेगी, तुम्हारे बाबा के साथ घूमने जाएगी। नहीं। और वो तुम्हारे बाबा से नए खिलौने भी मंगवाएगी और उनसे हर रात कहानी भी सुनेगी। नहीं, वो मेरे बाबा हैं। तुम मेरा कमरा और खिलौने नहीं ले सकती। ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। समझ आई? निकल जाओ फौरन मेरे घर से। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुमसे कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। ये कुर्सी मेरी है, खड़ी हो जाओ।
जी अम्मी जान, अब तो उनकी एक पोती भी है। फिर तो हमें उन्हें मुबारकबाद देने जाना चाहिए। जरूर जरूर। बात सुनो, चली जाओ मेरे घर से, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे चौकोस भी खा लिए। तुम बहुत बुरी हो। कैसे खाए तुमने मेरे सारे चौकोस? बताओ मुझे। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तुम बहुत बुरी लड़की हो, चली जाओ मेरे घर से। क्या हो रहा है आरजू? देखती हूँ जाके। तुम मेरे बाबा के साथ नहीं खेल सकती और ना मेरा रूम ले सकती हो। अम्मी जान, अम्मी क्या हुआ बेटा? रुको, ये नहीं करो, रुको, छोड़ो। बेटा मेरे पास आओ, ऐसा नहीं करते। टूचे, बेटा क्या कर रही हो? बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं करो। एलिफ, छोड़ दो उसे। एलिफ, उठो बेटा। हाँ, क्या हुआ? खैरियत तो है? टूचे, क्या हुआ बेटा? क्या है ये सब? दादी जान, आप इसे समझा दीजिए अच्छी तरह से। ये मेरा रूम लेना चाहती है और मैं इसे कुछ भी लेने नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं लेने दूंगी। टूचे छोड़ो, इधर आओ मेरे पास। ऐसा नहीं करते बेटा, चलो मेरे साथ, समझा लो इसे। चलो बेटा। मेरी बच्ची, मैं अपना कमरा नहीं दूंगी और ना ही खिलौने दूंगी। वो मुझसे सब कुछ छीनना चाहती है। वो मेरे बाबा को मुझसे छीनना चाहती है। मैं अपने बाबा को किसी को नहीं दूंगी। वो मेरे बाबा को मुझसे दूर करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, बस करो, मूड अच्छा करो अपना। शाबाश। वो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, भेज दो उसे यहाँ से। क्यों आई है वो यहाँ? वो बहुत बुरी है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। भेज दे उसे, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरा बच्चा। मेरी बच्ची। ये लो बेटा, लो पानी पी लो। मेरी गुड़िया, आखिर ऐसा क्या हो गया था अचानक? और पानी पीना है? नहीं पीना। बस चुप चुप। कब आएंगी अम्मी? उनके पास जाना है मुझे। चलो शाबाश बेटा, रोना बंद करो, मैं हूं ना पास। मेरी प्यारी एलिफ। मेरी मासूम सी जान। आपकी टैबलेट। गौंजा, टूचे को रूम में ले जाओ। चलो आ जाओ, शाबाश, हम अपने रूम में चलते हैं। अम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो जाएगी बेटा। टूचे के रवैये की वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ। उसका रवैया ठीक नहीं है। मेरी बेटी ऐसा हरगिज नहीं करती है। जब से एलिफ इस घर में आई है, टूचे का रवैया बदल गया है। आपने भी नोटिस किया होगा यकीनन। टूचे की वजह से परेशान हूँ मैं। सच कहूँ तो समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी, अंदाजा है मुझे। जानती हूँ एलिफ भी बच्ची है, उसका कोई कसूर नहीं है। टूचे उससे जेलस होती है, ये बच्चों में नॉर्मल बात है।
क्या कर सकते हैं हम? हमेशा ऐसा ही रहा तो टूचे बिगड़ जाएगी। मैं बस अपनी बच्ची का सोचती हूँ। मदाखलत तो नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास हल है इसका। कैसा हल बेटा? कहाँ गायब थे तुम? आ तो गया ना। सुनो, पैसे हैं क्या? नहीं बाबा, 1 रुपया भी नहीं। सारा सोना बेच के तो हमने कर्ज उतार दिया, फूटी कौड़ी भी नहीं है जेब में। दोनों जेबें खाली हैं मेरी। अजीब जिंदगी है। सही। उससे कॉल करता हूँ कि जल्दी इंतजाम करे पैसों का। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। ऑफ है क्या? हाँ ऑफ है। उससे लगता है इस तरह उसकी जान छूट जाएगी। चलो अब घर चले, उठो चलो। आलिया साहिबा, मैं बस 5 मिनट के लिए ही गई थी किचन से। पता नहीं अचानक ये कैसे हो गया। एलिफ को तो मैंने टेबल पे बिठाया था। मैं उसकी तरफ से माजरत चाहती हूँ। ठीक है आयशा, तुम्हें माजरत की जरूरत नहीं। जो होना था हो गया। मैंने एलिफ को समझा दिया है, वो अब कमरे से बाहर नहीं आएगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम पहले दिन से ही कोशिश कर रही हो। अब तुम भी तंग आ गई हो। तो हमने अपने फायदे के लिए और इस बच्ची के फायदे के लिए एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? अगर उस बच्ची का कोई खानदान नहीं और उसकी माँ इस काबिल भी नहीं कि उसको ले जा सके और उसकी देखभाल कर सके। जी जी। इसका हल ये है कि इसे यतीम खाने छोड़ाएं। लेकिन वो उस बच्ची का अब यहाँ रहना ठीक नहीं। ये ना हो कि उसका अंजाम बुरा हो। ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहती। आलिया साहिबा, ऐसा ना करें। ये मेरा आखिरी फैसला है आयशा। जाओ उसका सामान पैक करो। आयशा खाला, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी। आप भी मेरी वजह से रो रही है ना? बताए ना क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ बेटा। मैंने सच में कुछ नहीं किया था। मैं तो बस वहाँ आराम से बैठी हुई थी। मैं जानती हूँ बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। तुम अपनी माँ की तरह हो, बहुत अच्छी हो। अरे मैलिक, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? केनान साहब, काश आपको सच मालूम होता। जानना होगा। केनान साहब को अब सच जानना होगा। अम्मी, आप मेरा रूम उसे तो नहीं देंगी ना? कभी भी नहीं मेरी बेटी। ये घर, ये कमरा, यहाँ का सब कुछ तुम्हारा है। कोई तुमसे नहीं छीन सकता। तुम इस खानदान की इकलौती वारिस हो। हर चीज सिर्फ तुम्हारी है। यही सच है।
प्यारा लग रहा है तुम पर। आपा ये बहुत खूबसूरत है। सुबह से मेहनत कर रही थी इस पर, अब जाके पूरी हुई है। बहुत अच्छी लग रही हो, लगता है तुम्हारे लिए बना है। घूम के दिखाओ। कब डिलीवर करना है ये? सानिया आपा इंतजार कर रही हैं, बस मैं अभी जाकर देती हूँ। एक बात तो है आपा, आपके हाथ हर चीज को खूबसूरत बना देते हैं। खूबसूरती आंखों में होती है। अच्छी लग रही हो, इंशाल्लाह इससे भी अच्छा ड्रेस पहनोगी तुम। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आपा एक ड्रेस ही तो है, वैसे भी मुझे इन चीज़ों का कोई शौक नहीं। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि आप और एलिफ एक साथ रहें और कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह। ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है आपा। अगर हफ्ते में ऐसे 2 भी बन जाएं तो कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन काम कर करके खुद को ज्यादा थकाइएगा मत। ठीक है, लेकिन मुझे पैसे भी जमा करने हैं। मुझे जैसे ही पेमेंट मिलेगी मैं आपको दे दूंगी आपा। किससे बेवकूफ बना रही हो तुम दोनों? बाबा। फैसल। हाँ फैसल, ये सब अब क्या चल रहा है? हर बार एक नया खेल खेलती हो मेरे साथ। हाँ आज तुम्हारे पैसे निकालो। फैसल क्या छोड़े मुझे। अल्लाह। चुप चुप के काम कर रही थी ताकि पैसे जमा कर सको, है ना? हाँ, अब सबक मिल गया ना? और तुम समझ नहीं आता ना प्यार से तुम्हें। आज तक दोनों मिलकर पागल बना रही थी मुझे। ये लो कमाओ पैसे, जाओ कमाओ, देखता हूँ मैं। क्या चाहते हैं आखिर ये इस मासूम बच्ची से? मैं कसम तोड़ रही हूँ, या अल्लाह मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं एक बाप को बेटी से जुदा नहीं कर सकती। मैं उन्हें सब बता दूंगी, जो भी सच है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी लें। किनान साहब। जी कहिए आयशा आपा। आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जरूर, उम्मीद है सब खैरियत ही होगी। जी खैरियत ही है, कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। कहिए आयशा आपा, ऐसा भी क्या है? आपके रूम में बात करें? ठीक है, आ जाइए। किनान साहब, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं मैं, लेकिन आपको जानने का हक है। किनान साहब, किनान साहब, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं आपसे, लेकिन ये जानना आपका हक है। बात ये है कि जी कहिए, क्या बात करनी है? ठीक तो है आप? बैठ जाइए।
आप ठीक हैं आप? जी ठीक हूँ। लगता है बीपी हाई हो गया है। नहीं नहीं, बस थकन से चक्कर आ गए थे कनान साहब, और कोई बात नहीं, लेकिन ठीक हूँ अब। आयशा आपा, मैलिक यहां पर आई थी क्या? मैलिक आपा जान, अब रोना बंद भी करें ना। देखें, इस तरह आपकी हालत और खराब हो जाएगी। ये सब एलिफ के लिए किया था, मेरी बेटी के लिए। हम सब ठीक कर लेंगे आपा, मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगी। मैं अपनी बेटी से नहीं मिल पाऊंगी, उसको देखने की हसरत ही रह जाएगी। वो तो यहाँ नहीं आई, और वो यहाँ क्यों आएगी? नहीं आई? क्यों पूछ रहे हैं आप? यूं ही लगा मुझे। आप उससे राब्ते में हैं क्या? नहीं तो। सच बताइए, उससे मिलती हैं? बिल्कुल नहीं मिलती। मैं उसके मुतालिक कुछ भी नहीं सुनना चाहता, कुछ भी हो जाए। ना ही उसकी शक्ल देखनी है और ना ही उसके बारे में कुछ सुनना गवारा है मुझे। खैर, क्या बताना था आपको? कोई ऐसी खास बात नहीं है, फिर कभी बता दूंगी आपको मैं। मेरी बच्ची, आपा जान, आप ये रहने थे, मैं सब कर लूंगी। आपा जान, छोड़ दें इसे, आ जाए, आराम कर ले पहले प्लीज। एक काम करते हैं, सबसे पहले आप मुंह हाथ धो लें, ठीक है? चले ना आपा। मैं खुद कर लूंगी ज़ैनब। नेकलेस? आपा क्या हुआ? मेरा नेकलेस ज़ैनब कहीं गिर गया। अच्छा आपा, परेशान मत हो, हम ढूंढ लेते हैं मिलके। कहीं और ना गिरा दिया हो मैंने।
हो सकता है यहाँ हो। यहाँ तो नहीं है। पसंद आया तुम्हें? बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। बैठो। क्या हुआ मैलिक? उदास क्यों हूं? आज तो बहुत ही खास दिन है। फाइनली हम एक हो गए और जल्दी हमारे ख्वाब भी पूरे हो जाएंगे मैलिक। मुझे डर लगता है कहीं ये सब वक्ती ना हो। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। डर क्यों रही हो तुम? जो हमारी खुशियों के दुश्मन होंगे हम उनसे दूर हो जाएंगे, इस दुनिया से बहुत दूर। किनान, हमारा साथ मुकद्दर में लिखा है। हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। किनान, कहीं फार्म पे तो नहीं गिरा दिया? अगर किनान को मिल गया तो? या अल्लाह, ये क्या हो गया? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। हेलो जी, कहिए हसन साहब। ठीक है, समझ गया। मैं आज शाम चक्कर लगा लेता हूं। ठीक है, खुदा हाफिज। केनान,
अपने वर्कर से फासला नहीं रख रहे तुम। अम्मी प्लीज दोबारा मत शुरू हो जाए आप। केनान, केनान, कहिए, सुन रहा हूं मैं। अगर बगैर बताए कुछ ना किया होता तो हमें इस बारे में बात ही ना करना पड़ती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अम्मी। एक ही बात कितनी बार कहूं मैं आपसे। तुमने कभी एहतराम ही नहीं किया मेरा, और ना ही कभी मुझसे इजाजत लेना मुनासिब समझा तुमने। जी बिल्कुल, क्योंकि इस फार्म के सारे मामलात मैं देख रहा होता हूँ अम्मी, और आपको मेरे फैसलों का एहतराम करना होगा। सिर्फ तुम ही इसी फार्म के मालिक नहीं हो, और ये बिजनेस भी आप नहीं चला रही, सिर्फ मैं संभाल रहा हूं। ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। अम्मी जान, आप ठीक हैं? केनान से कोई बात हुई क्या आपकी? क्या वो मान गए? समझी नहीं आरजू। मैं यतीम खाने वाली बात कर रही हूँ। केनान को तो बताना ही होगा ना? केनान को? बिल्कुल, जरूर। मतलब वही किया जो बेहतर है हमारे लिए। मैंने खुद से कोई बात नहीं की ताकि आप खुद बात कर लें। लेकिन केनान को ये सब जल्द से जल्द बताना होगा हमें। जाओ यतीम खाने का नंबर लेकर आओ तुम। अभी लाती हूँ अम्मी। ये करना जरूरी है। सबसे पहले हमें आज ही उसे यहाँ से भेजना होगा। आज ही भेज देंगी? अम्मी, अम्मी जान, मुझे इजाजत दे, अभी आई। या अल्लाह, अब क्या करूं मैं? कहाँ चले गए केनान साहब, कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूं? फोन उठाएं केनान साहब, फोन उठाएं। या अल्लाह, मदद कर मेरी। सब कुछ तैयार है केनान साहब? ठीक है, जबरदस्त। लेकिन कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है केनान साहब। मेरा मतलब है कि आप श्योर हैं ना इस बारे में? हाँ बिल्कुल फातेह, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है केनान साहब, जैसे आपकी मर्जी। तुम ठीक हो जाओगी। पानी दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। शाबाश। मैं तुम्हें अपनी अम्मी से भी मिलवाऊंगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो उसे भेज देंगे। खैरियत तो है? क्या हुआ? आपा, इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं आपको मैं। आयशा, आखिर बात क्या है? क्यों परेशान हो? एलिफ के बारे में है तो बताओ मुझे। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। वो एलिफ को भेज रहे हैं यहाँ से।
कहाँ भेज रहे हैं उसे? उसकी अम्मी के पास? उसकी अम्मी के पास नहीं भेज रहे। अच्छा, तो फिर कहाँ? कहते हुए भी अफसोस हो रहा है मुझे। यतीम खाने। हाय तौबा मेरे अल्लाह, किसने मशवरा दिया है ये? हाँ, जानती हूँ उस चुड़ैल का ही काम है। गोंजा, गोंजा। आराम से बेटा, क्या हो गया? यतीम खाने का मतलब क्या होता है गोंजा? क्यों पूछ रही हो? किससे सुनकर आई हो तुम ये लफ्ज? आयशा कह रही थी कि एलिफ को यतीम खाने भेज देंगे। कहाँ है ये जगह? खूबसूरत जगह है क्या? मैं बताऊं कि इसका क्या मतलब होता है? जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते वो रहते हैं वहाँ। एलिफ फिर तो यहाँ से चली जाएगी ना? बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, वो चली जाएगी। और उसके अम्मी अबू तो है ही नहीं। और मेरे मम्मी पापा तो है ना? बिल्कुल ठीक कहा। तुम केनान साहब की बेटी हो और ये घर तुम्हारा है, लेकिन वो यतीम, इसीलिए वो यहाँ से यतीम खाने जा रही है। वो चली जाए, यहाँ से चली जाए। एलिफ यतीम खाने जाएगी, 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 एलिफ यतीम खाने जाएगी। इस ड्रेस की हालत कैसे होगी बेटी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपा। बस फैसल, मुझे तो पहले ही इसका डर था कि वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। बेशरम इंसान ने क्या हालत कर दी इसकी। आपा, इतना खूबसूरत ड्रेस बर्बाद कर दिया। उन लोगों को क्या जवाब दूंगी अब मैं? बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। माजरत चाहती हूँ आपसे, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं ठीक कर दूंगी। बस थोड़ा वक्त दे दे मुझे। हालत देखो इसकी, कैसे ठीक होगा? मुझे नहीं लगता कि अभी ठीक हो सकता है। पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। आपा, मैं कहाँ से पैसे दूंगी? मैं कुछ नहीं कर सकती अब। मैंने तुम्हें काम दिलवाया और ये देखो क्या हालत कर दी है। आपा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहती हूँ। कस्टमर को समझाने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। बाबा, वो कार वॉश वाले काम की बात कब करेंगे? वो कब से इंतजार कर रहा है। चुप हो जाओ तुम। जेब में 1 रुपया नहीं है और कहाँ से काम करेंगे हम? वो आपके लिए पैसे लेकर नहीं आई क्या? उसका पर्स चोरी हो गया था और अब मेरा फोन भी नहीं उठा रही वो। चोरी हो गया पर्स? कहाँ पर? वो उस दिन पार्क में मुझसे मिलने आ रही थी तो किसी ने चुरा लिया उससे। जिस दिन हम वहाँ गए थे? हाँ, वो तो यही कह रही थी कि मेरे लिए पैसे ला रही थी, चोरी हो गए। क्या हुआ है? ये फिल्मी हीरो की तरह हंस क्यों रहे हो तुम? अरे बाबा, क्या? आपको यकीन नहीं होगा लेकिन उसका पर्स उस दिन मैंने ही चुराया था। यानी वो सोना जो तुम लेकर आए थे? हाँ, वो ही। वाह, क्या नसीब पाया तुमने। बहुत तेज हो। वाह वाह, शाबाश। आप ठीक तो है? सर दर्द तो जान निकाल देगा। सब ठीक हो जाएगा जब इस घर से परेशानियों की जड़ चली जाएगी। तो तुम अब खत्ताती करोगी? हाँ। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी अम्मी जान, हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं। कैसे गुड मॉर्निंग? सुबह तो कब की हो चुकी है। एपिक, तुम कहाँ जा रही हो? अरे आप लोगों ने सुना नहीं क्या? मेरी बहन खत्ताती करेगी अब। खत्तात बनोगी तुम? उन बॉक्सेस का क्या होगा? एपिक के शौक कुछ ऐसे ही हैं आरजू। ये अपना वक्त बेहतरीन तरीके से गुजारती है। कोई बहुत ही बोरिंग काम है। मर्द कहाँ गायब है? अरे हाँ, क्या वो भी खत्ताती करेगा?
नहीं, उसकी दिलचस्पी एलिमिनेशन में ज्यादा है। उसके साथ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमारी क्लास का एक ही वक्त है। हाँ समझ गई मैं। कैसे हैं सब? खुश आमदीद बेटा। आओ बैठो बेटा, मैं चाय मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं आलिया आंटी, आपका बहुत शुक्रिया। अगर मुझे देर नहीं हो रही होती तो बैठ जाता। अब हम चलें? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इल्यूमिनेशन। मर्द, हमें देर हो गई क्या? नहीं, हम टाइम पर पहुंच जाएंगे। इतना टाइम है हमारे पास कि हम साथ बैठकर चाय पी सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है। मेरी बेटी, ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ मैं। हुस्नू भाई। अरे आराम से आयशा, क्या हो गया? किनान साहब का कुछ पता है आपको? कहाँ है? किनान साहब तो इस वक्त ग्रीन हाउस में होते हैं। ठीक है, लेकिन आयशा आपा, कुछ मालूम भी है तुम्हें कहाँ भेज रहे हैं? मेरी अम्मी के पास। तुम्हारी अम्मी नहीं है और इसलिए एलिफ तुम्हें यतीम खाने भेज रहे हैं। कैसी जगह होती है जानती हो तुम? नहीं जानती। जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते उन बच्चों को वहाँ रखा जाता है। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू तो हैं। नहीं है। वो लोग तुम्हें एक कमरे में बंद कर देंगे और तुम्हें वहाँ से कभी निकलने नहीं देंगे। तुम वहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगी एलिफ। अब मजा आएगा तुम्हें। ओहो बेचारी एलिफ। तुम तो बस पढ़ाई करती रहना। अरे तुम कब आई? कैसी हो? ठीक हूँ। तुमसे और क्या पूछूं मैं? ज़ैनब की जिंदगी में तो पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं। क्या करूँ, मैनेज करना पड़ता है हर काम। सही कहा। काम के साथ पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल होता होगा ना? ये तो तुम ठीक कह रही हो। मेरी तो अब जॉब भी नहीं रही। क्यों? हाँ, उनकी कुछ शर्तें थी जो मुझे समझ नहीं आई। बहुत बुरा हुआ ये तो, जबकि तुम्हें तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ बिल्कुल। मैं तो अभी तक तुम्हारे पैसे भी नहीं लौटा पाई। लेकिन कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया है? जल्दी नहीं है मुझे, जब हो तो दे देना। जगह अच्छी लगी तुम्हें ये? हाँ अच्छी है। क्लास के लिए लेट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, अभी टाइम है।
चाहती दो कप चाय लाओ हम दोनों के लिए। कितनी अजीब बात है ना, बाप और बेटे दोनों ने एक ही औरत को निशाना बनाया। पता है बाबा, अगर हम दोनों साथ में कारोबार करें तो कोई हमें हरा नहीं पाएगा। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें मत करो। उसके पर्स का क्या किया? वो तो मैंने फेंक दिया था। क्या बात है तुम्हारी, वाह। कम से कम उस पर्स को खोल के तो देख लेते, शायद कोई एड्रेस, कोई फोन नंबर, कोई काम की चीज ही मिल जाती उसमें से। अरे बाबा, मुझे क्या पता था कि ये उसी औरत का पर्स निकलेगा। याद करो कहाँ फेंका था पर्स। हाँ, याद आ गया मुझे। चलो चलते हैं। कचरे में ढूंढेंगे। तो और कोई मशवरा है तुम्हारे पास? बोलो, अंदाजा है वो पर्स कितना है हमें? उससे सिर्फ हम एलिफ तक नहीं पहुंचेंगे बल्कि पैसे भी मिलेंगे हमें। समझ आई बात? चलो हाँ निकलो। चले। नहीं बन रहा। कैसे सही करूं? मुझे यतीम खाने कभी भी नहीं जाना है। मैं अपनी अम्मी से दूर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी एलिफ, मेरी बच्ची पता नहीं कैसी होगी। काश तुम यहाँ होती, मेरे पास होती। बहुत याद करती हूँ तुम्हें। मेरे अम्मी और अब्बू दोनों हैं। हाँ, यही फेंका था। अब पता नहीं होगा या नहीं। जाओ उससे जाकर पूछो, शायद उसने देखा हो। पूछता हूँ। ज़ैनब, ज़ैनब, कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? जॉब पे जा रही हो क्या? तुम्हें क्या? देखो, अगर तुम दोबारा वहां गई ना तो मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या? देखो, हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आ पाऊंगा ज़ैनब। मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे बचाने आ? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे क्लास में जाना है। सोशियोलॉजी पढ़ना है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। तुम तो जानती हो कि मैं कितना सोशल हूँ, मालूम है ना?
सलीम, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं कैंटीन जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो। हाँ जरूर। ज़ैनब, तुमसे तो मैं पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम तो पढ़ाई करोगी। चलो बाद में मिलते हैं। कुछ ज्यादा ही सोशल है। अरे ये कौन सी जगह भेज दिया उसने हमें? अरे बाबा मुझे क्या मालूम, मैं रोज नहीं आता यहाँ। यही जगह बताई थी उस आदमी ने, बस तकरीबन आ ही गए हैं। मुसीबत है। ठीक है, बातें मत करो, चलो। पैसों की खातिर तो हम किसी भी जगह कहीं भी जा सकते, क्यों? हाँ। ढूंढो, शाबाश। उस तरफ देखो, उस तरफ, शायद वहां पड़ा हो, मिल ही जाएगा। मिल गया बाबा, मिल गया। खोलो जल्दी। इस पर तो एक नंबर लिखा हुआ है। इधर दो, मुझे लाओ दो। ज़ैनब भी आ जाती तो अच्छा होता। छोड़ो उसे, मुझे तो अजीब ही लगती है। पता है तुम्हें, उसने जॉब भी छोड़ दी, जब देखो पढ़ाई में लगी रहती है। उसने बताया कि कैसे मारा मैंने उसके बॉस को। क्या मतलब? मैंने पहले ही उसे वार्न किया था। जिस तरह वो देखता था, मुझे तभी लग गया था कि उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। एक मिनट रुको, ज़ैनब ने तो कहा था कि उसको उनकी शर्तें समझ नहीं आई। ये सब उसने मुझे क्यों नहीं बताया? यार, उसके बॉस ने ज़ैनब से बदतमीजी की, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और धुलाई कर दी उसकी। मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं यार, आइंदा वो मेरी गर्लफ्रेंड, मतलब मेरी किसी दोस्त के साथ ऐसा करने का अब वो सोचेगा भी नहीं। ज़ैनब ने तो कुछ नहीं बताया। हेलो, बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वो हमें यहाँ एक पर्स मिला है, हमने जब उसे खोल कर देखा तो उसमें से ही नंबर निकला, इसी वजह से कॉल की है आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो आयशा का पर्स होगा। ओ अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि पर्स मिल गया। जी मिल गया हमें। अगर आप अपना एड्रेस बता दें हमें तो हम देने आ जाते हैं। हाँ जरूर, लिखिए एड्रेस, बताती हूँ। जी बताइए। हाँ, समझ गया, जानता हूँ मैं वो जगह, बस पहुँचता हूँ मैं। वाह, कमाल को फौरन फोन करो और उससे कहो कि गाड़ी लेकर फौरन पहुंचे। फोन करो। ठीक है बाबा, चले। शुक्र है। अरे तुम, मैं जानती थी तुम यहीं होगी। क्या बात है, कोई काम है मुझसे? मुझे तुमसे बात करनी थी। क्या बात है? समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। क्या समझ नहीं आ रहा, बताओ। अब ज़ैनब, जो पैसे मैंने तुम्हें उधार दिए थे ना? हाँ दिए थे। वो पैसे मुझे वापस चाहिए ज़ैनब। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मगर मुझे अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। हाँ, बिलीव मी, ये कहते हुए मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है। ठीक है, करती हूँ कुछ। तुम भी मेरे साथ चलोगी?
कर ली। सुबह खैर। जी कहिए। केनान साहब यहाँ है क्या? नहीं, आज तो वो नहीं आए। यहाँ भी नहीं आए? शायद खेतों में गए हों। ठीक है, शुक्रिया। कर ली। कैसे हो तुम कर ली? तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? या अल्लाह मदद फरमा मेरी। कहाँ है ये? कहाँ चले गए? हाँ। डरो मत कर ली, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। एमिगो, कैसे हो? लो। अम्मी जान, बचा ले मुझे। कहाँ चली गई हैं आप? मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी अम्मी जान। ये किसकी आवाज है? अम्मी जान, वापस आ जाएं। एलिफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आ जाओ। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। देखो आ गया हूं मैं अम्मी के पास जा रही थी तो मुझ पर कुत्ता भौंकना शुरू हो गया। ठीक है बेटा, डरो मत। चलो घर चलें। घर वाले सब परेशान हो रहे होंगे। मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा अंकल, मैं यतीम खाना नहीं जाना चाहती। यतीम खाने? तुमसे किसने कहा एलिफ? मुझे यतीम खाना नहीं भेजिएगा केनान अंकल, प्लीज। ये तुमसे किसने कहा? टीचर ने कहा जिनके अम्मी अब्बू नहीं होते उन्हें वहाँ भेज देते हैं, लेकिन मेरी अम्मी तो है अंकल, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। अच्छा आप रोना बंद करो, हम आज ही तुम्हारी अम्मी के पास जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? जरा ध्यान से करिएगा। जी आरज़ू साहिबा। जबरदस्त। मुझे भी नेल पॉलिश लगानी है। बेटा आपके बाबा को नहीं पसंद है ना? लेकिन मुझे तो पसंद है। वैसे भी आज बहुत स्पेशल डे है ना? ठीक कह रही हो, आज का दिन वाकई स्पेशल है, जीत सेलिब्रेट करने का दिन। अब तुम सबसे पहले कपड़े बदल लो। अम्मी से मिलने जा रही हो तो तैयार होकर जाओ। ठीक है केनान अंकल, मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। आयशा आपा कहाँ है? थोड़ी देर पहले वो आपको ढूंढ रही थी। ठीक है आपा, बहुत शुक्रिया। देखकर ठीक से लगाओ। अम्मी अब मेरी बारी। सब्र करो बेटा, क्या हो गया है? केनान तुम, खुश आमदीद। ये यतीम खाने वाला क्या मसला है? एलिफ को यतीम खाने भेज रहे हैं बाबा। ठीक है, तुम जा सकती हो, हम ये बाद में कर लेंगे। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। अच्छा सुनो, रिलैक्स तो हो जाओ पहले, गुस्सा तो ना करो। यतीम खाने का मशवरा किसका था? जवाब दो। केनान, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं, अम्मी का मशवरा था ये। अगर ये अम्मी का मशवरा था
तो तुम मुझसे बिना पूछे ऐसी घटिया हरकत कैसे होने दे सकती हो? मैंने बस टूचे की भलाई का सोचा। उस बच्ची की वजह से टूचे बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है। टूचे की कंडीशन मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका ताल्लुक एलिफ से है। केनान अंकल आज हमें अम्मी के पास ले जाएंगे नाजली। एलिफ, मेरी बच्ची, मेरी जान। मैं तैयार होकर कैसी लग रही हूँ? तैयार होने के लिए किसने कहा तुम्हें? आयशा खाला, केनान अंकल आज मुझे अम्मी के पास ले जा रहे हैं। क्या? देखो केनान, अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो हमने कोई बुरा फैसला नहीं किया है। तुम और अम्मी अपने मशवरे अपने पास ही रखो। आज के बाद तुम कुछ भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं करोगी, समझ आई तुम्हें? लेकिन बात तो सुनो मेरी। वो बच्ची तब तक यहाँ रहेगी जब तक उसकी माँ उसे अपने साथ रखने के लिए राजी ना हो जाए, समझ आ गई तुम्हें? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। अभी थोड़ी देर पहले। आप जो कहने वाली हैं मैं जानता हूँ, फिक्र न करें आप। मैं एलिफ को यतीम खाने नहीं भेजने दूंगा। मैं उसे उसकी माँ के पास ले जा रहा हूँ। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है केनान साहब। नहीं नहीं, उस बच्ची का अपनी माँ से मिलने का वक्त आ चुका है। वो तो है। वो बच्ची पहले ही डरी हुई है। अपनी माँ से मिलकर हौसला मिलेगा उसे, वरना एलिफ की हालत खराब हो सकती है। आप सहमत मत करें, मैं ले जाऊंगी उसे। बिल्कुल भी नहीं, इस बहाने मैं भी मिल लूंगा उससे। किसी कागज पर एड्रेस लिखकर मुझे दे दे। आयशा आपा जल्दी कीजिए, इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैलिक को कॉल करती हूँ, कहती हूँ कि घर से निकल जाए। उफ, उफ। केनान, कहाँ जा रहे हो तुम? एलिफ को उसकी माँ से मिलवाने। क्या मतलब, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे उसके यतीम खाने भिजवाने के मशवरे की वजह से। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपनी माँ को याद कर रही है, इसीलिए तो। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? ठीक है, लेकिन तुम क्यों ले जा रहे हो? आयशा ले जाएगी। नहीं, मैं साथ जाऊंगा। तुम खुद को क्यों थका रहे हो? हाँ, आयशा को ले जाने दो, इसमें क्या मसला है? तुमसे बात कर रही हूँ केनान, माँ को ही याद कर रही है ना वो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आयशा को ले जाने दो उसे। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? नहीं, ये उस बच्ची को डराने धमकाने से पहले सोचना चाहिए था। उसे छोड़ने मैं ही जाऊंगा। जल्दी करें आयशा आपा। लिख दिया, लाएं। ठीक है, शुक्रिया। वो केनान साहब, मैं भी साथ चल सकती हूँ? ठीक है, आ जाए। मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। तैयार हो गई तुम बेटा? चलो आओ, गाड़ी में बैठते हैं।
बाबा घर तो बहुत खूबसूरत है, काश हमारा घर भी ऐसा होता। कब होगा बाबा? हाँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, बिल्कुल महल जैसा है, लगता है बहुत अमीर लोग हैं। और मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अब देख लो अपनी आंखों से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। किससे मिलना है आपको? वो हमने एक पर्स के लिए कॉल की थी जो गुम हो गया था, वो लेकर आए। जी समझ गई, आइए। शरीफे, 1 मिनट रुकिएगा, केनान साहब बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ आपके पास। इंतजार कर लेते हैं हम। कोई जल्दी नहीं है हमें। कौन है ये? वो दरअसल आयशा का पर्स चोरी हो गया था ना, वो लेकर आए हैं ये लोग। पर्स लेकर आए? जी जी, इनको मिला है। ठीक है, अच्छी बात है। क्या हुआ? मैं भी साथ चल रही हूँ। क्या आप साथ भी नहीं चल सकती हूँ मैं? आयशा बात सुनो। क्या हुआ? ये लोग तुम्हारा पर्स लाए हैं। क्या वाकई? Küçük yürek